अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि 10 क्लास के पेपर जो है वो ख़त्म होने वाले हैं और इसके फ़ौरन ही बाद क्लास 9 के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को ये की जो है ना सजेस्ट करता हूँ कि वो यूज़ करें, स्पेशली नियर टू द एग्ज़ाम डेज़ जो होती हैं। तो आज इसका पेपर नंबर 3 हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो आता है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एंड फिल द बबल। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना इसके अंदर से निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1, आई डैश द हाउस बिफोर आई स्टार्टेड रेनिंग। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हैड लेफ्ट है। हैड लेफ्ट क्यों लगा है? क्योंकि आपने देखना है कि सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें पास्ट लगा हुआ है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट लगता है वो पास्ट परफेक्ट लगेगा। सिमिलरली अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट में आ जाए तो उसी तरह उसी मुनासबत से उसका परफेक्ट लगता होता है जी। तो हमारे पास यहाँ हैड लेफ्ट, यहाँ स्टार्टेड की वजह से। आई ऑलरेडी डैश द लेटर। ऑलरेडी मतलब एक वैसे पढ़ने से पता चल जाता है कि एक काम हो चुका है यहाँ पर, तो हो चुकने के हिसाब से हम यहाँ परफेक्ट हमारा हैव पोस्टेड। ऑलरेडी भी एक साइन है आपका, अक्सर बच्चों को हमें इंडिकेशंस देते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हैव पोस्टेड हैव लगेगा यहाँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पोस्ट भी नहीं आ सकता, ऑलरेडी भी पोस्ट भी नहीं आ सकता, पोस्टेड भी नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ जाएंगी अगर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट, दे डैश पास द एग्जामिनेशन। अब हमने देखा है कि हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पास लगा हुआ है तो यहाँ हैव लगेगा। दे के साथ वैसे भी हैव लगता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन चेक करता हूँ तो दे के साथ हैज़ कभी नहीं लगता, दे के साथ विल तो लगता है, लेकिन यहाँ पास की वजह से ये वैलिड नहीं है। शेल वैसे नहीं लगेगा, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है और वो है हैव। इट डैश इन विंटर, इट रेन्स। अब अगर हम दूसरे ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास इनमें से कोई भी एक नहीं लग सकता, क्योंकि रेनिंग होता तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। और रेनिंग भी नहीं लग सकता क्योंकि इट के साथ आगे आर नहीं लगता। इस तरह इट विल रेनिंग भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर रेनिंग लगाना है तो बी का इजाफा होना चाहिए था, इसीलिए इट रेन्स जो है वो बेस्ट है। आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर। अगर हम देखें, मैंने पहले ऊपर ही बता चुका हूँ कि हैज़ हैव हैड और बी ई बी के बाद थर्ड हमेशा फॉर्म लगती है मोस्टली। तो आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर, तो यहाँ पोस्टेड है। अगर हम दूसरे ऑप्शन चेक करें तो वो यहाँ बिल्कुल वैलिड नहीं होंगे, पोस्ट भी नहीं आता, पोस्टिंग भी नहीं, क्योंकि और काफ़ी चेंजेस करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल द बबल्स। मतलब आपने देखना है, पढ़ने से भी आपको पता चलेगा। ये वर्ड होता है इनॉर्मिटी, तो यहाँ से ए से इनॉर्मिटी, अनॉर्मिटी नहीं हो सकता, इनॉर्मिटी भी नहीं हो सकता। इनॉर्मिटी अगर स्पेलिंग अगर देखें तो इसको स्पेल करने में या प्रोनाउंस करने से भी पता चल सकता है कि इनॉर्मिटी होता है ये। इस तरह नेक्स्ट, इल्यूमिनेट। मोस्टली इसके कोई वैसे रूल्स नहीं होते स्पेलिंग के, इसको आपने प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम समझाते रहें कि इल्यूमिनेट होता है MI। दूसरे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें यू नहीं है, इसी तरह ये हमारे पास बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, क्योंकि NATE आना चाहिए, तो यहाँ आपके पास देखें तो NAIT है। इस तरह नेक्स्ट आपके पास एम्बेलिश है, एम्बेलिश। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एम्बेलिश में ई आता है। यहाँ देखो आई ये नहीं लगता, इसमें एल सिंगुलर है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब रॉन्ग है, कहने से ही पता चलेगा। तो इसका आगे आपका आता है डाउनी, ये देखिए वैसे गलत है, ये भी गलत, तो सही स्पेलिंग है DOWNY डाउनी। नेक्स्ट इसमें से हम चेक करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द बबल। अब आपने देखना है कीप अप योर मोरल, तो आपने देखना है कि मोरल के हिसाब से इसका सिनोनिम एक्चुअली ये समझ लें आप,
तो मोरल जो होता है वो आपकी सेल्फ इस्टीम होती है, एक अपना अखलाक होता है, उसको आपने देखना होता है। द कायद वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ है तो फिर्म फेथ, मतलब इसका आपने मीनिंग या अनदर वर्ड आपने देखना है, दूसरा वर्ड। तो स्ट्रॉन्ग फेथ मीन फिर्म फेथ, मजबूत। इस तरह इस्तांबुल या इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्की, तो लार्जेस्ट मीन ग्रेटेस्ट, बड़ी सिटी जो है वो तुर्की मुल्क है, उसकी जो है वो सिटी है, शहर है। इस तरह सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इट इज़ द लार्जेस्ट मस्जिद, तो इसका एंटोनिम कहते हैं इसका उलट, मुतज़ाद जिसे हम कहा जाते हैं। एंटोनिम लार्जेस्ट का जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, हमें पता है सारा। इस तरह यह है क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज। तो अगर हम देखें तो क्वीर का यहाँ मतलब जो होता है वो स्ट्रेंज, मतलब कि अजीब व गरीब, जो जितने भी हमारे होते हैं उनको कहा जाता है। आपका जो लास्ट MCQs का, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स होते हैं। अब हमारे पास अगर देखें, ही स्पोक वेरी लाउड, तो यहाँ हम देखें तो वेरी लाउड है, तो ये एक डिग्री लगी हुई है, एडजेक्टिव आपका लगा हुआ है। तो यहाँ देखें तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ द फॉर्म है या डिग्री ऑफ द वर्ब कह सकते हैं हम इसको। इस तरह यू आर फ्री टू गो टू योर हाउस, हियर टू गो, टू से जो भी स्टार्ट होगा सेंटेंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इन्फिनेटिव होता है बच्चों के पहचान के लिए। इस तरह ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, द अंडरलाइन इज़ एन एडवर्ब ऑफ क्लास ऑफ। अब हमने देखना है तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब यहाँ अंडरलाइन जो है ना वो नाइट है, तो ये एक टाइम को आपके बता रहा है कि रात का वक्त है, तो एडवर्ब ऑफ क्लास ऑफ टाइम है। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, तो यहाँ देखें तो ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है।